টেলিভিজনৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দুটা দৃশ্য দেখিছে। আচলতে সমগ্ৰ দেশজুৰি এই দুটা দৃশ্যক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। বাওঁফালে দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সলমান খুৰছিদক আৰু সোঁফালে দেখা গৈছে কংগনা ৰানাউতক। সলমান খুৰছিদে এখন নতুন কিতাপ লিখিছে। এই কিতাপখনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে আৰু বিজেপিয়ে সলমান খুৰছিদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগনা ৰানাউতে পদ্মশ্ৰী বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক অপমান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। যিটো সময়ত সলমান খুৰছিদৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, সেই একেটা সময়ত কংগনা ৰানাউতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। উল্লেখযোগ্য যে কংগনা ৰানাউতে ইতিমধ্যে Z+ নিৰাপত্তা লাভ কৰিছে। ঘনে ঘনে এগৰাকী ৰাজনীতিবিদৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ নীতিক সমালোচনা কৰি আহিছে কংগনা ৰানাউতে। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ সলমান খুৰছিদক লৈ। সলমান খুৰছিদৰ কিতাপত কি আছে? কিতাপখনৰ নাম অযোধ্যা। অযোধ্যাই ৰাম মন্দিৰ ধ্বংসৰ ৰায়দানৰ ওপৰত গ্ৰন্থ। হিন্দুত্বক সলমান খুৰছিদৰ সমালোচনা। হিন্দুত্বক IS সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে তুলনা। अरे भाई, अगर मैं सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुज़म में बिलीव करता हूँ, तो अगर कोई सॉफ्ट हिंदुज़म की बात करेगा तो मैं उसकी काट नहीं करूँगा। आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है। मुझे नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दे। সলমান খুৰছিদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। कांग्रेस का ये एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है कि देश में दंगा भड़के और ये देशद्रोह का अपराध है। और सभी जो धर्मों के खिलाफ इन लोगों ने के दंगा भड़काएंगे, उसके खिलाफ ये IPC की धारा 295, 153A वगैरह, कई 124A, 121 वगैरह में पूरा एक ये अपराध है। और इसमें अब हम मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, मैंने अस्थाना साहब को भी और DCP नॉर्थ और रूपनगर थाने को हमने लिखित शिकायत भेजी है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, क्योंकि ये हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने की जो कांग्रेस की एक नीति है उसमें ये बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, जनता ने इनको नकार दिया है। आज ये जनता के खिलाफ जाकर कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ जाके देश में दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। ये एक देशद्रोह का अपराध है और तुरंत सलमान खुर्शीद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब সলমান খুৰছিদৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে। এয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৃশ্য। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে বিজেপি কৰ্মীসকল। হিন্দুত্বক অপমান কৰা সলমান খুৰছিদক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বিজেপিয়ে। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी का बयान उनके पुस्तक के द्वारा, किताब के द्वारा सामने आया है। वह समस्त हिंदुओं का अपमान करने वाला वो बयान है। कांग्रेस की ओछी राजनीति का और उनका हिंदू समाज के बारे में उनका क्या मत है उसका परिचायक है। तो हम यहाँ पर घाटकोपर पुलिस थाने सलमान खुर्शीद जी के विरोध में मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। हम उसकी कड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं। वे हाथ जोड़ करके हिंदू समाज की माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है। और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार उनके विरोध में मुकदमा दर्ज करे। क्या मुकदमा चाहते हैं सर आप? क्या मुकदमा चाहते हैं उनके खिलाफ? उनके खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को ISS के साथ जोड़ा है, यह पूरी तरह से हिंदू समाज का अपमान है। उनके नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, चुनाव आ गया है तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और आज दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद, मतलब देश का वो हिंदुत्व जो वसुधैव कुटुंबकम मानता है, जो एक चींटी को भी मारने में पाप समझता है, ऐसे उसको वो अगर उस तरह के आतंकवादी और खतरनाक जिस तरह के संगठनों से तुलना कर रहे हैं, तो इस पे सोनिया को, राहुल को जवाब देना चाहिए, उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए। अन्यथा फिर ये केवल सलमान खुर्शीद का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान है, ये सोनिया गांधी का बयान है। এইখিনি সময়তে প্ৰশ্ন হৈছে, আমি টেলিভিজনৰ স্ক্ৰীণত দেখুওৱা কংগনা ৰানাউতৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা গ্ৰহণৰ পিছত কি বিতৰ্ক হৈছিল?
আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত কংগনা ৰাণাৱতে এটা টেলিভিজন চেনেলৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ প্ৰসংগত কিছু বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। সেই মন্তব্য জানি লওক। ভিক্ষা কৰি যদিহে স্বাধীনতা পোৱা হয় তেনেহ'লে সেয়া সঁচা স্বাধীনতা হয় জানো? সাবৰকাৰ, ৰাণী লক্ষ্মীবাই, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আদিৰ কথা যদিহে কওঁ তেনেহ'লে ক'বই লাগিব তেজ ববই। কিন্তু হিন্দুস্তানীয়ে হিন্দুস্তানীৰ তেজ যাতে ববলৈ নিদিয়ে। ভিক্ষা কৰি পোৱা স্বাধীনতাক স্বাধীনতা বুলিব নোৱাৰি। 2014 চনতহে প্ৰকৃত স্বাধীনতা দেশে লাভ কৰিছিল। কংগনা ৰাণাৱতৰ এই বক্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে। 1947 চনত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল যদিও কংগনা ৰাণাৱতে ক'ব বিচাৰিছে 2014তে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ 2014ত মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছত নেহেৰু পৰিয়ালৰ ৰাজ শেষ হৈছে বুলি কংগনাই বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছে। কংগনাৰ এই বক্তব্যৰ পিছত প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বৰুণ গান্ধীয়ে। কংগনাৰ এই চিন্তাধাৰা পাগলামি নে দেশদ্ৰোহী? কংগনাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। যিটো সময়ত সলমান খুৰছিদৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি সৰব হৈছে সেই সময়ত কংগনা ৰাণাৱতৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা উভতাই লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के तमाम लोग जो जिसको पद्मश्री दे रहे हैं वो ये कह रही है जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस है, जो प्रधानमंत्री जी के बड़े ही कृपा पात्रों में से हैं और वो जिनको जेट सिक्योरिटी मिलती है, और वो कह रही है कि हमको 47 में तो भीख मिली थी, आज़ादी 14 में मिली है। प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब इस देश को देना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है, और स्वतंत्रता सेना का जो संग्राम है और जो 75वां वर्ष हम आज़ादी का मना रहे हैं, मोदी जी आप में थोड़ी भी शर्म हो तो इस सब का जवाब देना चाहिए और उसका पद्मश्री हटाना चाहिए, वापस लेना चाहिए। सर आखिरी सवाल, सलमान साहब की बात को लेकर ये कह रहे हैं कि अपीजमेंट के लिए इस तरीके की किताबें पब्लिश कर रही है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि किताब का पूरा संदर्भ पढ़ा है क्या? उसका जवाब देना पहले कि हिंदुस्तान में आज़ादी मिली नहीं थी, भीख मिली थी, और 14 में मिली है। प्रधानमंत्री को, बीजेपी को जवाब देना चाहिए और उसका पद्मश्री वापस लेना चाहिए। ये पूरे देश के पूरे जो आज़ादी की लड़ाई थी, उनमें जो कुर्बानी थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जुल्म सहा था, उन सब लोगों का अपमान इस एक एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री के शह पर किया। वरना क्या, कौन है वो, क्या खतरा है जो आप जेट सिक्योरिटी दे रखे हैं, और जो सड़क पर मार दिए जा रहे हैं, भीड़ से मार दिए जा रहे हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। ये जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। 1947 की बात तो वो उस विचारधारा की बात कर रही हैं जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ थी, आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते थे अंग्रेजों को कि नहीं होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, हम आपके साथ हैं। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई इन्होंने, संघी और लीगी मिलकर ही तो सरकारें चला रहे थे, सिंध में, कराची में, सब जगह, बंगाल में, NWFP में, 3 जगह। और भारत को बांटने का पहला प्रस्ताव जब पारित हुआ तो मिली जुली सरकार संघियों और लीगियों की थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয়, সলমান খুৰছিদক দেশদ্ৰোহী বুলি কৈ যিসকল নেতাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকল নেতাই কংগনা ৰাণাৱতৰ বক্তব্যক সমৰ্থন জনায় নে নাই? मूलतः विषय यह है कि लाखों लोगों ने मां भारती के लिए शहादत दी, वे शहीद हुए, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, कई सारी यातनाएं उन्होंने भोगी, पूरे जीवन को समर्पित जीते हुए त्यागपूर्ण जीवन उन्होंने मां भारती के लिए जिया। तो उसके बाद हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के बारे में किसी व्यक्ति विशेष का ये बयान, उसका कतई समर्थन नहीं हो सकता। কংগনা ৰাণাৱতৰ পদ্মশ্ৰী ঘূৰাই লওক, কংগনাক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। কংগনাৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী मनाला क्रीम का डोज ज़्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार
तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें। এটা দেশত দুটা বিষয় লৈ চৰ্চা চলি আছে, সলমান খুৰছিদ আৰু কংগনা ৰানাৱত। এই দুই বিষয়বস্তুক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি দেশে পাহৰি গৈছে মূল সমস্যা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।